हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक प्रमेय को सिद्ध करना सीखेंगे जिसका नाम है थेल्स प्रमेय। यह एक ऐसा प्रमेय है जो 10वीं कक्षा के वार्षिक परीक्षा में 6 अंक के प्रश्नों के रूप में पूछे जाते हैं। इसलिए इस प्रमेय को ध्यान से आप देखिएगा कैसे सिद्ध किया जा रहा है, सीखिएगा, समझिएगा। वीडियो को स्किप कभी मत कीजिएगा, वीडियो कंटिन्यू देखिएगा, पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा। और ये 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि यह 6 अंक के प्रश्न में पूछे जाते हैं। चलिए लिखते हैं प्रमेय को। थेल्स प्रमेय, इसे कथन लिख लेंगे हम लोग। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। ये खींची जाए, ये अन्य दो रेखाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाते हैं। देखिए ये प्रमेय हो रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, कोई त्रिभुज हो उसके एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं हैं, लिख लेंगे। अन्य दो भुजाएं तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाते हैं। ये होगा क्वेश्चन को। तो आप ध्यान देंगे कि इस प्रश्न को कि परीक्षा में जब बैठेंगे तो हम लिखा हुआ नहीं रहेगा थेल्स प्रमेय, ये नहीं बताया कि थेल्स प्रमेय है। इसका मतलब कि आपको ये कथन याद करना पड़ेगा, कथन को समझना पड़ेगा, कथन को याद करना पड़ेगा। तो आपको बार बार इस प्रश्न को जब पढ़ेंगे तो यह कथन जो है, ये प्रश्न आपको याद हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि थेल्स प्रमेय है ये। तो ध्यान से इसको क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तब इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। चलिए हम लोग सीखते हैं। तो कहा गया है कि एक त्रिभुज, तो एक त्रिभुज ए बी सी, कहा कि यदि किसी त्रिभुज तो हम मान लीजिए एबीसी है, ठीक है, एक भुजा के समांतर, तो हम मान लेते हैं कि एक भुजा के लेते हैं, एक भुजा एबीसी को दी, इसके समांतर एक हम रेखा खींचते हैं। किसी एक भुजा के समांतर जो है रेखा क्या कहता है कि समांतर अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। तो ये भुजा हम लिए बीसी, तो अन्य दो भुजा कौन कौन बचा, ए बी और ए सी। इन दोनों भुजाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं
एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। अन्य दो भुजाएं कौन, बीसी तो हम ले लिए, तो ये ना दोनों, ये दोनों भुजा जो है बराबर अनुपात में विभाजित हो जाएंगे। कैसे होंगे, तो सबसे पहले इसका नाम दे लेते हैं हम लोग, यहाँ डी और यहाँ ई, ठीक है। तो ये हमारा है। अब जो है इसको हम लोग जब बनाने चलेंगे तो इसमें एक रचना भी करेंगे हम लोग। कुछ रचना करते हैं जो अपने से करते हो रचना के अंतर्गत आता है, कुछ इसमें ड्रा करेंगे अपने से तो रचना के अंतर्गत आएगा। तो हम रचना करते हैं तो क्या करते हैं कि बी को ई से और सी को डी से मिला देंगे। मिला देना है। मिलाने के बाद एक और काम करते हैं, एक लंब भी हम डालते हैं और इसका नाम देते हैं एम। हम एक लंब यहाँ डालते हैं इस पर, और एक इधर से भी एक लंब डालते हैं इस पर, और इसका नाम देते हैं एन। इतना हमको रचना करना है। तो पहले यहाँ लिख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो क्या है कि दिया है, क्या दिया है, नहीं दिया है नहीं, मान लीजिए, माना कि त्रिभुज ABC में, माना कि त्रिभुज ABC में क्या है, किस भुजा, BC के समांतर है, कौन पीछे है, D, BC समांतर D, जहां D एवं E, माना कि त्रिभुज ABC में BC समांतर D, ये BC समांतर D, BC समांतर D है ना, पैरेलल है, BC समांतर D, जहां D एवं E क्रमशः AB एवं AC पर स्थित है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि, देखिए सिद्ध क्या करना है कि एक ही अनुपात में, तो अनुपात में होते हैं तो सिद्ध क्या करना है कि AD बटा DB, ये जो बाटा ये बराबर अनुपात में AD बटा क्या DB और AE बटा AC। तो हम क्या करेंगे, AD बटा DB बराबर AE बटा AC। देखिए बराबर अनुपात में यहाँ से लेकर यहाँ तक, बट्टा में यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो बट्टा में यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा ना, इतना बट्टा इतना और इतना बट्टा इतना, तो बराबर अनुपात में है, ठीक है। और भी हो सकता है, यहाँ में हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि AD बटा पूरा AB ले लेंगे, ऐसा भी मिलेगा, उधर फिर AE रहेगा और बटा AC रहेगा। और भी हो सकता है, क्या होगा, DB बटा AB बराबर AC बटा AC, ऐसा भी रहेगा। तो ये सारा हो सकता है, इस तरह का अनुपात में बटेंगे। तो चलिए हम लोग जो है आज किसी इंग्लिश से किसी को सिद्ध करते हैं। चलिए इसको सिद्ध करते हैं हम लोग। तो सिद्ध करना है हम लोग को। अब जो है यहाँ एक रचना है, रचना हमने किया है, क्या रचना किया है देख लेंगे। रचना में क्या है कि B को E से एवं C को D से मिलाया, ठीक है ना। और क्या किए हैं, DM लंब AC, एक DM लंब क्या किया है, DM लंब AC। DM जो है लंब है किस पर, AC पर, इसीलिए हम लिखते हैं इसको DM और इसको लंब पढ़ते हैं, DM लंब AC एवं बताइए क्या है, EN लंब AB, EN लंब AB, ये है। अब जो है इतना काम हम लोग कर लिए, तो हम लोग प्रमाण देंगे। तो हम लोग आते हैं त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में। तो इसमें देखेंगे
कि एक लंब यहाँ से यहाँ तक है तो इसके लिए बेस आधार ये हो जाएगा, लंब हो गया डीएम तो आधार हो गया ए। अब एक इसमें और लंब है ई एन तो आधार हो जाएगा एडी। दो लंब है इसलिए इसका क्षेत्रफल हम लोग क्या करेंगे, दो बार निकालेंगे। क्या निकालेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। तो एक बार हम लेंगे, अगर इधर से ले लिया जाए एक बार तो देखेंगे कि अगर इस आधार को ले लेंगे, यहाँ समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज है ना, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, पता है ना। तो यहाँ पर वह 1/2 गुना आधार, अगर इसको हम आधार लेते हैं, आधार ऊंचाई कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, क्योंकि इस आधार पे यही ऊंचाई है ना। अगर तो आधार ले लिए हम एडी और ऊंचाई हो गया मेरा ई एन। चलिए इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार एक बार और आएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, इसको फिर से एक बार लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक और लंब है, इसको भी लेंगे। तो इसको लेंगे, इस लंब से लेकर चलेंगे तो 1/2, तो इस लंब के लिए आधार कौन हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। इस लंब को लेकर चले तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, तो हो जाएगा ए गुना कौन डी एम, इक्वेशन 2 हो जाएगा। तो देख लिए ये 2 हुआ। अब जो है मिटाते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, लिख लेंगे, नोट्स कर लेंगे इसको। अब हम लोग आते हैं इस त्रिभुज के लेंगे, यहाँ पर बी डी ई, क्योंकि हम लोग देखिएगा ध्यान से कि जो बात सिद्ध करना था AD/DB, तो AD इस त्रिभुज को लेने के बाद AD तो यहाँ आ गया, यहाँ तो AD दिख रहा है, AE भी दिख रहा है, तो AD/DB, DB लेना है ना। तो DB किस में है, देखेंगे कि हमारा इस त्रिभुज में DB है, और फिर हमको EC चाहिए तो इस त्रिभुज में EC है ना। तो दो त्रिभुज और लेंगे, क्या लेंगे कि त्रिभुज BDE में, त्रिभुज BDE में एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इसका क्या 1/2, 1/2 गुना, ठीक है। तो हम लोग जब इसको ले रहे हैं इसमें आधार कौन हो जाएगा, BD हो जाएगा। तो आधार जो है DB हो जाएगा, आधार DB हो जाएगा तो ऊंचाई क्या है, DB को आगे बढ़ाए तो ऊंचाई क्या है, EN है, EN, तो ऊंचाई में क्या हो जाएगा, EN हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन जो है 3 हो जाएगा। तो फिर से त्रिभुज किसमें लेंगे अभी, क्या CDE में, क्योंकि इसी चाहिए हमको। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE और 1/2। अब जब इसमें आए हैं तो हमको आधार तो इसी चाहिए, इसलिए आधार इसी लेंगे। तो आधार ये होगा तो ऊंचाई कौन होगा, ये वाला, ये जो आगे बढ़ेगा तो ऊंचाई इस पर कौन आया है, डीएम ना। तो आधार हम लेंगे इसी, तो ऊंचाई हो जाएगा डीएम, ये हो जाएगा, ठीक है। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे कैसे समीकरण में लिखा। अब देखेंगे कि हम लोग को लाना क्या है, AD/DB, यानी AD से भाग दिया गया DB में। तो हम लोग देखेंगे चारों समीकरण में कि किसको किसको देने पर AD और DB सम्मिलित हो रहा है। तो देखेंगे समीकरण 1 में AD है, अब हमको DB चाहिए, तो DB किस में है, समीकरण 3 में, यानी कि समीकरण 1/3, समीकरण 1/3 करना पड़ेगा। तब हम जो है भाग करेंगे तो हम लोग आ जाएगा क्या, AD/DB। उसी प्रकार हमको क्या चाहिए, EC/AC, AE/AC चाहिए। तो AE/AC, तो देखते हैं कि AE कहाँ पर है, तो समीकरण 2 में है। और इसे में भाग में क्या चाहिए हमको, EC चाहिए। तो EC किसमें है, तो देखिए किसमें EC है, EC है 4 में, यानी कि 2 और 4 को भाग करेंगे 2 बार। तो चलिए लिखते हैं कि समीकरण किसमें 1 है ना, 1 समीकरण कौन सा है, AD/DB, DB किसमें है, देख लीजिए DB 3 में है।
तो 3, यानी 1/3 करेंगे तो समीकरण 1 हमारा क्या है, लिख लीजिए उसको। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर इसे क्या 1/2 गुना AD गुना EN। अब इसमें भाग देना है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वेशन 3 से। 3 तो यहाँ है तो ट्रायंगल BDE तो यहाँ हो जाएगा, इसको मैं यहाँ लिख दूँ, बीच में रहेगा ये 1/2 इंटू DB इंटू EN। चलिए समझ रहे हैं, हम लोग लिख लिए इसको। अब जो है EN से EN कैंसल और 1/2 से 1/2 कैंसल, तो क्या बचा यहाँ पर AD बटा क्या बचा DB। ठीक है, तो इसको हम लोग देंगे इक्वेशन 5। चलिए अभी हमको एक तरफ का और चाहिए, क्या चाहिए हम लोग को कि AE बटा EC चाहिए। तो AE बटा EC किसमें है, 2 में और 4 में। तो फिर लिखेंगे पुनः समीकरण 2 भागा समीकरण 4। तो समीकरण 2 देख लेंगे, 2 कौन सा है, ये वाला है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है ADE बट्टा कौन है 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 1/2 इंटू, चलिए देखते हैं दोनों, AE इंटू क्या है DM। अब यहाँ पर 1/2 इंटू EC इंटू DM। अब आप देख पा रहे होंगे कि DM से DM कैंसल, A 1/2 से 1/2 कैंसल, क्या बचा AE बटा EC। इसको समीकरण 6। तो आशा करते हैं कि यहां तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए एक नियम है कि एक ही रेखा, एक ही आधार और समान समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुज बराबर होते हैं। त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम देखेंगे कि यह D जो है, D आधार पर देख लेंगे, यह जो है BDE, यह त्रिभुज देख रहे हैं ना, यह त्रिभुज किस पर है, D पर है। और देखेंगे CDE भी जो है, यह भी किस पर है, CDE किस पर है, ये वाला देखेंगे कि CDE भी जो है किस पर है, DE पर है। देख लेंगे, ढकते रहे ऐसे। BDC को देखिए, यह DC पर है, DE पर है, और इधर से इसको ढक रहे हैं CDE को, तो ये भी क्या है, DE पर है। तो देख रहे हैं कि ये दोनों के दोनों त्रिभुज का आधार DE एक ही है। और क्या देख रहे हैं कि ये दोनों त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज BDE और CDE, दोनों त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों एक ही समान समांतर रेखा के बीच है, यानी कि D समांतर BC के बीच में है ना। तो एक ही आधार और समान समांतर रेखा के मध्य बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है, बराबर होता है। तो लिख लेंगे इसको, कारण देंगे, चूंकि एक ही आधार एवं समान समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है, समान होता है। तो क्या हो जाएगा कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, एक ही आधार D पर है और समान समांतर रेखा के बीच है। दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाएगा, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार दोनों का त्रिभुज आपस में बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल
BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE बराबर हो जाएगा। इसको हम लोग दे देंगे इक्वेशन 7। ठीक है, चलिए इक्वेशन 7 लिख लीजिए यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि पहले से जो है यहाँ पर ये इसमें देखेंगे समीकरण 5 में ऊपर वाला त्रिभुज AD और इसका समीकरण 6 में AD बराबर था, और अभी हमने इस नियम के तहत BD और CD बराबर कर दिया। इस हिसाब से हम लोग जो है समीकरण जो है 6 में, समीकरण 6 में क्या एरिया ऑफ त्रिभुज CDE इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज BDE रखने पर तो देखते हैं किसमें रखना, 6 में। तो 6 हमारा कौन सा है, ये वाला है। तो लिखते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ADE जो है, और हम लोग को एरिया ऑफ CDE के जगह पर किसको रखना है, CDE के जगह पर किसको रखना है, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE को रखना है। तो रख ले एरिया ऑफ त्रिभुज BDE रख लेंगे। चलिए उधर क्या बचा इस 6 में, ये हो गया इक्वेशन 7। अब जो है हम देख पाएंगे कि इक्वेशन जो है समीकरण 5 में और समीकरण 7 को देखिएगा तो 5 का जो है इधर वाला मतलब क्या कहें इसको, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब कि बायां पक्ष की तरफ इधर वाला देखेंगे कि त्रिभुज ADE है और यहाँ भी त्रिभुज ADE है, इसके बटा में त्रिभुज BDE है, यहाँ भी क्षेत्रफल किसका है, BDE। इधर वाला बराबर है, तो जब इधर वाला बराबर हो जाए तो उधर वाला ऑलरेडी बराबर हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण लिखेंगे, समीकरण 5 एवं 6 से क्या हो जाएगा, जब इस साइड समीकरण 5 एवं 6 से लिखिए, या 5 एवं 6 में तुलना करने पर तो कर सकते हैं। 5 एवं 6 में लिखिए, 5 एवं 7 में तुलना करने पर जब ऐसा कीजिएगा तो इधर वाला जब बराबर है तो उधर वाला क्या देगा, बराबर हो जाए तो उधर वाला क्या है, 5 का AD बटा DB बराबर फिर क्या है, A बटा BC। तो आप ध्यान देंगे, देखेंगे कि यही सिद्ध करना था ना, यही सिद्ध करना था, तो ये हमारा सिद्ध हो चुका है। तो आप लोग ध्यान देंगे, इसको बढ़िया से इसको बार बार बैक करके वीडियो को देखेंगे, नोट्स करेंगे, समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करेंगे। तो ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्या था, प्रमेय था, जो 6 अंक के प्रश्न में पूछी जाती है, इसलिए इसको आप बढ़िया से पढ़ेंगे। तो और हमारे चैनल को अंत में मैं कहूँगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक्स करें और पूरा का पूरा वीडियो देखें, स्किप न करें। धन्यवाद।